खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज से देश के अलग अलग प्रदेशों में धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो फिलहाल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समेत दूसरे धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धर्मगुरुओं, संत महंत और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से अपील की है कि जिस तरह अब तक इस चुनौती से निपटने में उनकी जो भूमिका रही है वो काफी प्रभावी रही है और आगे भी लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करें और जागरूक करते रहें। धर्मगुरुओं के संदेश का समाज में एक अलग प्रभाव होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले जैसे ही सामने आए, राज्य सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ उद्यमियों के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लिया है। हमें गर्व है कि सभी ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। राजस्थान में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही, पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तो राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। राजस्थान में हालांकि अभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की थी शनिवार को और यही फैसला लिया गया था कि अभी इस तरह के जो स्थल हैं वो खोले नहीं जाएंगे। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, जिस तरह से करीब 2.5 महीने तक लॉकडाउन राज्य में लागू रहा और आज से आर्थिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बातचीत की थी धर्मगुरुओं से शनिवार को, यह फैसला लिया गया था फिलहाल मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जाएगा। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कब तक इस पर फैसला लिया जा सकता है और इसमें ढील दी जाएगी और इन्हें खोला जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में हिंदू धर्म के साथ मुस्लिम और अन्य धर्मों के जो धर्मगुरु है वो इसमें शामिल हुए थे और धर्मगुरुओं से जो बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें ये चीज सामने आई। धर्मगुरुओं की खुद की इच्छा थी कि जो धार्मिक स्थल है उनको फिलहाल और कुछ दिन बंद रखा जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और भारत में आध्यात्मिक जो बातें हैं, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो काफी ज्यादा होती है और लोग जो हैं वो मंदिरों की तरफ काफी संख्या में पहुंचेंगे। ये जो धर्मगुरु है उनकी ओर से बात थी, तो उन्होंने कहा था कि 30 जून तक मंदिरों को के जो पट हैं वो अभी आमजन के लिए बंद रहे। ऐसे स्थिति में अब जो आने वाले जो करीब 22-23 दिन है, इसमें मंदिर प्रशासन लगभग वे सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे, जिससे कि इस तरह के कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो वहां पर किसी भी तरह की न हो। क्योंकि देखिए मंदिरों में काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचने का एक खतरा यहाँ पर था और बड़ी संख्या में यदि लोग पहुंचते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसको लेकर जो धर्मगुरु है उन्होंने ही कहा था कि 30 तारीख तक जो मंदिर है, जो मस्जिद है, चर्च हैं, इन सभी को 30 तारीख तक फिलहाल बंद रखा जाए। इसके साथ ही जो जिला कलेक्टर है उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए और ये कमेटी, इस कमेटी में वे सभी लोग जिनमें मंदिरों के धर्मगुरु हैं वो भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे और उसके बाद में एक रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाएगा किस तरह से मंदिरों में भीड़ को कंट्रोल किया जाए और दर्शनार्थियों को दर्शन भी कराए जाए। इन सब चीजों को लेकर एक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही गई है। ये कमेटी अब इस पूरे फ्रेमवर्क पर काम करेगी कि किस तरह से मंदिरों के कपाट खोले जाए, मंदिर मस्जिद यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच सके, दर्शन कर सके। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर अब तैयारियां जो हैं वो शुरू होंगी और माना जा रहा है कि 1 जुलाई से यहाँ पर जो मंदिरों में है दर्शन लाभ मिल सकेंगे, भक्त दर्शन कर सकेंगे और उससे पहले हो सकता है कि कुछ जो छोटे मंदिर हैं उनको उससे पहले खोल दिया जाए और बड़े मंदिरों के जो पट हैं, बड़ी जो मस्जिदें हैं वहां पर 1 जुलाई से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, इबादत कर सकेंगे, प्रार्थनाएं वहां कर सकेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो धर्मगुरुओं से यह भी कहा कि धर्मगुरुओं की बात का जो इफेक्ट है वो जनता पर ज्यादा होता है और जब धर्मगुरु किसी बात को कहते हैं तो जनता उसे ज्यादा मानती है, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हों। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने धर्मगुरुओं से अपील की है कि आप अपने भक्त जो मंदिरों में आने वाले जो भक्त हैं, जो समाज के जो लोग हैं, उनसे भी अपील करें कि वे जो कहीं भीड़ एकत्रित नहीं करें। कोरोना के खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे खतरे को भांपने की जरूरत है और ऐसी स्थिति में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें। इन सब चीजों को लेकर जो धर्मगुरुओं से
बातचीत की गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मगुरुओं से एक बार फिर अपील की है कि देखिए जब मंदिर मस्जिद इन सब चीजों को बंद किया गया था इन लॉकडाउन के दौरान, तो उससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 2.5 महीने पहले धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में इस चीज पर डिसीजन लिया गया था कि किस तरह से मंदिरों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और मंदिरों में उन्होंने अपील की थी धर्मगुरुओं से कि वे लोगों को कहें कि वे मंदिरों में नहीं आकर के घर से ही प्रार्थना करें। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले ही राजस्थान में इस तरह की जो अपील है वो धर्मगुरुओं की ओर से कर दी गई थी और उसका असर जो है वो अभी तक देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है यहाँ पर। हालांकि जो आज देश के जो अन्य राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी तक जो धार्मिक स्थल है उनको अभी तक नहीं खोला गया और जल्द ही ये धार्मिक स्थल खुलेंगे और लोग वहां पर जाकर प्रार्थना कर सकेंगे, अरदास कर सकेंगे, इबादत कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा अरविंद, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 1.0 के तहत राजस्थान में फैसला लिया गया था, उसके बाद अब अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है और आज से राजस्थान में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट की सेवाएं फिर से पटरी पर लौटेंगी। राज्य सरकार ने इन्हें सशर्त खोलने की मंजूरी दे दी है। संचालन के लिए नई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। रेस्टोरेंट, मॉल्स में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का काम जारी है। 2 महीने से बंद पड़े मॉल के संचालकों ने अपने सभी स्टाफ और दुकानदारों को विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मॉल में दाखिल होने पर ग्राहक को पूरी तरह से सैनिटाइज करने जैसे बंदोबस्त पर जोर दिया गया है। राजधानी के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में इंजीनियरिंग इनोवेशन किए गए हैं। इसके तहत सेंट्रलाइज्ड एसी को भी अल्ट्रा वायलेट लाइट से डिसइंफेक्टेड किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सीएमडी अनूप बर्तरिया ने कहा है कि यहां प्रवेश पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद हैंड सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी जांच की व्यवस्था भी मॉल के समय के मुताबिक मौजूद रहेगी। मॉल में एस्केलेटर पर लगातार वाइपर चलते रहेंगे जिससे सैनिटाइजेशन होता रहे। सफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लोगों को बेहतर सेवाएं देते रहें, उन्हें जागरूक करते रहें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।